तो ठीक है भाई लोग, आज हम सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, हमने कल बेसिक सा एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये इसमें कैसे काम करना होता है, कंपनी में मतलब कैसे शेयर कैसे होता है, मतलब शेयर कंपनी देती है तो कंपनी का क्या क्या प्रॉफिट होता है इसमें, वो हमको प्रॉफिट वापस रिटर्न कैसे करती है, वो सारा हमने कुछ सीखा था कल। ठीक है, आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना और आप सब इनके नोट्स बना लेना ताकि बाद में ये नोट्स आपके काम आएंगे। ठीक है, तो सब कुछ नोट करके रख लेना। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस पे हम ज़्यादा इतना ध्यान तो नहीं देंगे बट हम बेसिक सा सीख लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस किस चीज़ के लिए होता है वो हम देखेंगे अभी। देखो फंडामेंटल एनालिसिस क्या काम में आता है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस यूज फॉर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब हम किसी कंपनी के शेयर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है ना, जैसे कोई कंपनी है, हमें उसके लिए मतलब उसमें लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आता है, वी रिसर्च होल कंपनी इन फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में हम पूरी कंपनी के ऊपर रिसर्च करते हैं और हम क्या क्या रिसर्च करते हैं कि कंपनी कैसी है। ठीक है, और ये कंपनी लीगल तो है ना, मतलब कोई इलीगल कंपनी तो नहीं है जिसमें आप अभी इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, हाउ मच टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर कितना है, एक साल में कंपनी कितनी सेल्स ला रही है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितने रुपए वो कमा रही है। ठीक है, उसके क्या एसेट्स है, कंपनी के पास कितने लोन्स है, उसने कितना लोन्स ले रखा है, वो सब भी हमें देखना है। ठीक है, हाउ मच लोन्स डज हैव कंपनी, मतलब कंपनी के पास कितना लोन्स है। ठीक है, फिर हाउ इज कंपनी ग्रोथ इन पास्ट ईयर, मतलब पिछले 2-3 साल में कंपनी ने कितने पैसे कमाए हैं और या वो प्रॉफिट में रही है या फिर लॉस में रही है, वो सब हम फंडामेंटल एनालिसिस में सीखते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस पे हम इतना ध्यान तो नहीं देंगे, इस वीडियो में ध्यान नहीं देंगे, हम इसके लिए एक डीप वीडियो अलग से बनाएंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस का हम आज बेसिक सा नॉलेज लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम कभी और अलग से डीप वीडियो बनाएंगे, मतलब एकदम डीप नॉलेजेबल वीडियो बनाएंगे जिसमें कम से कम हमें 2 से 3 घंटे लग जाएंगे कि एक कंपनी के ऊपर अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो कैसे करना है। ठीक है, और इसके मतलब टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं पहले तो स्टार्टिंग में शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जब हमारा स्टॉक ये सीरीज़ थोड़ी आगे बढ़ जाएगी ना तो बीच में मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि पूरा एकदम पूरा नॉलेज दूंगा कि कैसे करते हैं क्या करते हैं। अभी मैं बेसिक सा नॉलेज दे दूंगा कि हम कौन सी साइट पे जाएंगे, कंपनी के हम एसेट्स कैसे देखेंगे, कंपनी कितने टाइम से चल रही है, कितने प्रॉफिट में है, वो सब कहाँ पर देखना है वो मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो फिर ये तो हो गया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखो फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में हमें पहले क्या देखना होता है, कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड। अब ट्रैक रिकॉर्ड क्या होते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड वो होते हैं, देखो कंपनी ने पिछले 4 से 5 सालों में 2-3 सालों में को क्या परफॉर्मेंस दी है, मतलब कंपनी लॉस में रही है, घाटे में रही है, कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, वो सब पिछले 5 सालों में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, वो सब किस में आता है, ट्रैक रिकॉर्ड में। ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड में वो सब आता है। और फंडामेंटल एनालिसिस में हमें रिसेंट की परफॉर्मेंस भी देखनी रहती है, मतलब पिछले 1 वीक की, पिछले 2 वीक की, पिछले 1 मंथ की, ये मतलब ये सब भी परफॉर्मेंस हमें कंपनी की देखनी रहती है अगर हम कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ कैन वी डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी कंपनी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, चेक द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी पड़ती है। और वो कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको आगे एक वेबसाइट पे ले जाके बता दूंगा। ठीक है, फिर क्या होता है, चेक कंपनी प्रॉफिट, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, क्या कर रही है, वो सब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ता है। अब मतलब बैलेंस शीट होती क्या है वो आप समझ लो एक बार। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या होता है कि कंपनी की ओपनिंग डेट से लेके और प्रेजेंट टाइम डेट, यानी कि जब कंपनी खुली तब से लेके आज तक कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और कंपनी ने कितने लोन्स लिए हैं, कंपनी ने कितने लोन्स ले रखे हैं, कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है और कंपनी ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, कंपनी के कौन कौन से एसेट्स है, उसमें ये सब आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट कैसे देखते हैं वो मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, फिर क्या आता है, चेक कंपनी प्रॉफिट, कंपनी का हमें प्रॉफिट देखना होता है। ठीक है, कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है। फिर यहाँ पे होता है चेक कैश फ्लो, कैश फ्लो क्या होता है, मतलब कंपनी का टर्नओवर देखना, लोन देखना, कंपनी के एसेट्स देखना और कंपनी के ऊपर डीप एनालिसिस करना, क्या कहलाता है, कैश फ्लो। ये सब कंपनी के कैश फ्लो होते हैं। देखो ये बेसिक सी नॉलेज है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको बेसिक सा बता दूंगा। इसके बारे में कभी और एकदम अच्छा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा एकदम बताएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, अभी बेसिक सा नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि हमें यह भी देखना होता है कि कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर है या फिर नहीं, मतलब कंपनी के पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है या फिर नहीं, या फिर कंपनी कुछ ऐसे ही है कि एक दिन के मेहमान है अगले दिन चली गई, वैसे नहीं होना चाहिए। तब हम अगर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है ना तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। देखो हाउ कैन वी डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी कंपनी, इसके ऊपर मैं डीप एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊंगा बट आज नहीं, कभी और। ठीक है,
अभी पहले हम अब नेक्स्ट सीखने वाले हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस कैसे करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग, यही वो हमारी मेन ट्रेडिंग होती है कि जिसमें हम ट्रेड करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इसके 2 पार्ट आएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के, ठीक है। फिर हम आगे और भी बताएंगे, हम एक स्ट्रैटेजी भी लाएंगे 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी। तो अभी मैं बता देता हूँ कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देख सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग टाइम हो चुका है, रात के लगभग 12 बज रहे हैं, ठीक है। अब ये फिर से मैं क्रिएट क्यों कर रहा हूँ, देखो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी पहले वीडियो में, ठीक है, इसलिए मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि मैं आपको ऐसे कुछ वेबसाइट बताने वाला था, ऐसे 2-3 वेबसाइट जहाँ पे आप एक फंडामेंटल एनालिसिस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पहली वेबसाइट तो आ जाती है, आप क्रोम ब्राउज़र में आ जाना। देखो ये चीज़ें नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत काम में आने वाली है। क्रोम ब्राउज़र में आना और यहाँ पे लिख लेना मनी कंट्रोल, ठीक है, मनी कंट्रोल लिख देना। ये फर्स्ट वेबसाइट है, इसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, मतलब कंपनी के देखते हैं कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कंपनी के पिछले साल की क्या रिपोर्ट्स है, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये एक सर्च बॉक्स मिल रहा है आपको, ठीक है। तो सर्च बॉक्स मिल रहा है ना, इसमें आपको कोई भी एक कंपनी का नाम मतलब लिखना है जो जिसका आप एनालिसिस करना चाहते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ अडानी का, अडानी पावर। इस कंपनी का मैं अभी फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में इसकी वैल्यू हो जाती है 286 रुपीज़, ठीक है, और -2% में चल रहा है। और फिर हमें इनसे कुछ मतलब नहीं है, हमें तो करना है सीधा फंडामेंटल एनालिसिस। तो थोड़ा नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा फाइनेंशियल का कुछ चार्ट, ठीक है। जैसे ही हम थोड़ा नीचे आते हैं तो देख लो ये प्राइस एंड वॉल्यूम, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। 1 वीक में क्या प्राइस है, क्या वॉल्यूम रहा है, ठीक है। ये सब मैं सिखा दूंगा, अभी बेसिक सा बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ये बेसिक्स है, ठीक है। ये अगर आप बोल रहे हो कि भाई ये क्या सिखा रहा है, ये तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सिखा रहा है, ठीक है, तो ये बेसिक है, थोड़ा कम ही सिखा रहा हूँ। और फंडामेंटल एनालिसिस एक वीडियो में तो पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। डीप नॉलेज लेने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लगभग वो वीडियो 2 से 3 घंटे का हो जाएगा। उसमें मैं एकदम पूरा नॉलेज दूंगा फंडामेंटल एनालिसिस का, एकदम A to Z, ठीक है। फिलहाल तो कुछ बेसिक सा नॉलेज आप ले लो। जैसे इस वेबसाइट पे आए आप और यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइनेंशियल करके कुछ दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट आपको चेक करना है। जैसे इनकम स्टेटमेंट पे जैसे टैप करोगे, आपके यहाँ पे देखो सेल्स देखनी है सबसे पहले। तो अडानी पावर है, जून 2022 में इसकी क्या सेल थी, 13,000, फिर 7,000, फिर 7,700, फिर 10,000, फिर 11,000, मतलब डाउन जा रही है सेल्स, तो डाउन जा रही है, ठीक है, मतलब कंपनी की ग्रोथ डाउन जा रही है। तो इसमें अभी फ़िलहाल हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं करना कि मैं कोई एग्जांपल में कुछ कंपनी ढूंढूँ वो अच्छा ग्रोथ कर रही है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। अभी बिगिनर लेवल पे हैं हम, एकदम परफेक्ट नॉलेज के साथ ही यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं अपनी होल्डिंग्स भी दिखा दूंगा, ठीक है, जब मैं एकदम पूरा सीख जाऊँगा ना तो मैं होल्डिंग्स रखूँगा, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर अदर इनकम में देख लो, मतलब अदर इनकम यानी इस कंपनी के और कौन कौन से सोर्स है जिससे इनकम इस कंपनी को इनकम आ रही है। देखो जून 2022 में 1785 कुछ अदर इनकम थी, 1400, 500, 553, फिर 7,000, ठीक है। इस कंडीशन में तो ये ग्रोथ कर रही है, ठीक है। चलो ये तो हुआ। फिर यहाँ पे आ जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम देख लो, स्टार्टिंग में क्या है 15,000, फिर क्या है 8,000, फिर 8,000, फिर 10,000, फिर 18,000, ठीक है, ये भी ग्रोथ हो रही है। फिर यहाँ पे देख लो टैक्स तो छोड़ो आप, यहाँ पे देख लो आप नेट प्रॉफिट, थोड़ा सा नीचे आओगे, नेट प्रॉफिट देख लो, मतलब कंपनी का क्या प्रॉफिट रहा है। स्टार्टिंग में देख लो 4,700, ऐसे 8, ये तो बहुत ही कम आ गया, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत ही कम आ गया। यहाँ पे बीच में कुछ हिजनबर्ग के ऐसे मतलब था ना, वो रिपोर्ट आई थी ना, उस टाइम का हो सकता है, ये पता नहीं मुझे इतना। तो फिर 5,000, फिर 8,000, मतलब धीरे धीरे फिर ग्रो करने लग गई फिर से। थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं तो आप देखिए आपको वॉल्यूम दिख जाएगा, ठीक है, मतलब अदर पीपल ने इस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है। देखो 13%, ये पब्लिक है ना, ऑरेंज कलर की दिख रही है आपको, 13% पब्लिक ने इस कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो रिजल्ट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आऊँ तो बैलेंस शीट भी दिख रही है आपको। जैसे बैलेंस शीट पे आप क्लिक करोगे, बैलेंस शीट यानी आपको कंपनी का टर्नओवर, ये और भी जो जो चीज़ें होती हैं वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। जैसे बैलेंस शीट पे क्लिक किया मैंने
देखो शेयर कैपिटल और ये करंट लाइबिलिटीज़, अदर लाइबिलिटीज़, टोटल लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू, रिजर्व एंड सरप्लस और जो भी है ना, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम बिगिनर लेवल पे है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस फंडामेंटल एनालिसिस जो एक वीडियो है ना, वो 5 से 10 मिनट या कोई 20-30 मिनट के वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए कम से कम आपको 3 से 4 घंटे का वीडियो चाहिए होगा, ठीक है, वो मैं बना दूंगा, ठीक है, बट आज नहीं, अदर वीडियो में, ठीक है। अभी तो मैं बेसिक सा बता रहा हूँ। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो मैंने आपको बता ही दिया कि पहले कैश फ्लो होता क्या है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कैश फ्लो पे यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है, देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और यहाँ पे नेट कैश फ्लो, अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन पर तो आप इतना अभी ध्यान मत दो। यहाँ पे आपको देखना है, डिविडेंड देखना है और इनकम स्टेटमेंट देखना है। ये दो देख के आपको फिलहाल बेसिक सी नॉलेज लेनी है, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ रेशियो पे। जैसे ही रेशियो पे आऊँगा ना, तो यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। डिविडेंड, अब डिविडेंड क्या होता है, काफ़ी लोगों का सवाल होगा। डिविडेंड वो चीज़ होती है जब कंपनी का मार्जिन कुछ ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे कंपनी ने कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, तो वो डिविडेंड देती है। मतलब हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देती है, मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट देती है, ठीक है। तो आपको उसी कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है जो कि डिविडेंड देती है, ठीक है। ये तो अभी माइनस में ही चल रही है, इसलिए डिविडेंड तो क्या ही देगी। आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि डिविडेंड देती है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा और आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग्स मैंने आपको बता दी है। तो ये तो हो गई हमारी एक वेबसाइट। एक और वेबसाइट है, ये तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हो गई। अब दूसरी वेबसाइट आ जाती है NSEindia.com, ठीक है, NSEindia.com। इसमें आप इंट्राडे के लिए भी एनालिसिस कर सकते हो, फंडामेंटल के लिए भी एनालिसिस कर सकते हो, मतलब सब कुछ कर सकते हो इसमें, ठीक है। ये इंट्राडे में भी हमारे काम आएगी कि इंट्राडे में बाई कब करना है, सेल कब करना है, सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे, वो यहाँ पे हमारे ये वेबसाइट बहुत काम आने वाली है इंट्राडे में, ठीक है। ठीक है, तो ये वेबसाइट भी हमारे लिए बहुत काम आने वाली है। इंट्राडे के लिए तो खासकर ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। जब हम इंट्राडे करेंगे ना, हमारा मेन टारगेट तो वही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग करना, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत पैसा बनता है, सभी ट्रेडर लगभग वहीं से कमाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट वाला तो वो तो शेयर मार्केट के लिए हो गया, हम करते हैं, मतलब हम ट्रेडर हैं तो हम इंट्राडे करेंगे, इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, तो वो कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप करना चाहते हो तो कंपनी का यहाँ पे नाम टाइप करना। फिर यहाँ पे जो भी मार्केट डाटा आएगा, कंपनी का मार्केट डाटा आप देख सकते हो, इन्वेस्टर लिस्ट, ये सब है ना, वो सब मैं एक वो बड़ी वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको इतना इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, पर इसको करना जब आप शेयर मार्केट में एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो जब हम स्टार्ट कर देंगे ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तब मैं एक फंडामेंटल की बहुत ही अच्छी सी वीडियो आपके लिए ला दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो इतना ध्यान रख लो, फंडामेंटल एनालिसिस यानी किसी कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। और यहाँ पे कल हम करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। कल हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे, बट हम जब ट्रेड करेंगे ना, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्टॉक ट्रेड से। मतलब हम सीधे ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे, ऑप्शन थोड़ा रिस्की होता है, आप सबको भी पता होगा। हम सीधा स्टार्ट करेंगे स्टॉक ट्रेड से, मतलब किसी स्टॉक को बाई सेल किया, मतलब स्टॉक्स में पहले ट्रेड करेंगे, स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट होने लग जाएगा, हमें लगता है कि भाई हाँ थोड़ा अच्छा हम ट्रेडर बन चुके हैं। फिर हम जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में है ना रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम पहले स्टॉक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। बट कल जो वीडियो आने वाली है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर है कि निफ्टी में ट्रेड कैसे लेना है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे लेना है, फिर निफ्टी क्या होती है, इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है, वो सब मैं बताऊँगा। पुट क्या होता है, कॉल साइड ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे बाई करना, सेल करना, सब कुछ मैं कल वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। कल ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो आएगी, फिर उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। ज़्यादा जोर मत लगाना, मतलब आपको ये लग रहा होगा कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये 2 वीडियोस थे, वो बेसिक वाले वीडियो थे, ठीक है। इनमें आप इतना ध्यान दो मत दो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको बेसिक है ना स्टार्टिंग वाला, व्हाट इज स्टॉक मार्केट क्या होता है, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो सब पहला वीडियो देख लेना। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगी आपको कमेंट बॉक्स में, जाके फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसका नोट्स बना लेना। सेकंड वीडियो है फंडामेंटल एनालिसिस, इसका भी नोट्स बना लेना। वैसे आप दिक्कत ना लो, मैं लास्ट में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड नहीं हो तो लिंक बायो में है, टेलीग्राम पर भी ऐड हो सकते हो आप, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियो कल आ जाएगा, ठीक है।